हाँ जी, तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? सिक्सटी नाइन्थ हो गया था आई गेस। 83 मैंने दिया था, ऐसा कुछ तो कह रहा है। चलो 83 लास्ट वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट एक्स, 6x² साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x माइनस साइन एक्स प्लस 3x। तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा 6x की पावर 3/2 x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 प्लस 3x की पावर 1/2 x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 dx। ठीक है जी। अभी एक और चीज की जा सकती है, 2 sin² x/2 को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 2 sin² x/2 को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया? 3x की पावर 3/2 x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 dx। ठीक है, सो अभी अगर आप इस चीज को देखें तो इधर आपको दिखाई देगा x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस एक्स है। ये चीज दिख रही है अपने को? तो दो कहानियां कर सकते हो, या तो इधर बाय पार्ट्स लगाओ या इधर बाय पार्ट्स लगाओ। मैं इधर लगा देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा दिखता है। इसको लिखो सेकंड और इसको लिखो फर्स्ट। उल्टा भी कर सकते थे, इधर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लिख के कर सकते थे, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेबल है। x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। क्या होगा? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि x माइनस ये जो है वैसा कैसे रहेगा? x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो 3/2। थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, तो ये ऐसा कैसा, या फिर काम करो इसको नाम दे दो I1, इसको नाम दे दो I2। हमने को I1 प्लस I2 निकालना है ना। तो I2 इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 इंटू 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि x 3/2 x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 dx। ये 3/2 से ये 3/2 कटेगा, और जरा चेक करिए 3x की पावर 3/2 x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 1 माइनस कॉस एक्स dx, क्या ये तुम्हारे पास में I1 के बराबर नहीं आ जाएगा? वैसे अगर उसको डायरेक्टली लिख लोगे तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। दूसरी चीज, दिस इज इक्वल टू I1, तो I2 इज इक्वल टू, इसको 3 से 3 कैंसिल, 2x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस I1। तो I1 प्लस I2 निकालना है, तो I1 प्लस I2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगा ही दो, क्योंकि सी तो लग ही जाएगा। इज 2x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 x की पावर 3/2 प्लस, दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों ने किया हो किसी ने। एक में बाय पार्ट्स लगाना, दोनों में से आप चाहें तो इसमें भी लगा सकते थे, इसके अंदर इसको सेकंड मानना, अगर I1 में लगा रहे हो तो दैट विल बी सेकंड, क्योंकि x माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स ये पूरा इंटीग्रेबल होता है। तो अपने आप एक से दूसरे, बेसिकली दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप जिसे बोल सकते हैं कैंसिलेशन, की होगा क्या, आपका इंटीग्रेशन को ही करते हुए एक ऐसा टर्म कैंसिल हो जाएगा जिसमें इंटीग्रल इंटीग्रल कैंसिल होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 64 में ऐसा हुआ था कि आपने दो जगह बाय पार्ट्स लगाया और फिर वो दोनों बीच के टर्म्स ऐसे बन गए कि आपस में ही कैंसिल हो गए। जैसे कैंसिल हुआ आपकी कहानी खत्म हो गई।
चलिए मिटा रहे, नहीं लिखा तो रेसन करिए। अमन आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। और यही आपका एक तरीके से आखिरी थ्योरेटिकल कहानी है, which you can call as reduction formula या रिडक्शन फॉर्म, रिडक्शन फॉर्मूला या फिर रिडक्शन फॉर्म, जैसे भी तुम लोग लिखना चाहो। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डीएक्स। क्या कहानी है, इसको मैं लिखूंगा आई एन साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो अभी ये कितना बनेगा, आई एन, इसको मैं ले रहा हूं फर्स्ट, इसको मैं ले, तो आई एन कितना बना, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि n माइनस वन साइन एक्स की पावर n माइनस टू कॉस एक्स इंटू, एक मिनट सॉरी क्या बेवकूफ वाला किया हमने, ये साइन एक्स होगा और इधर माइनस कॉस एक्स आएगा और इधर कॉस एक्स आएगा और इधर माइनस कॉस एक्स आएगा। साइन की पावर एन एक्स को साइन की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स ये लिखा, राइट, और इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, चलेगा। तो अभी ये कितना बनता है, आई एन इज साइन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एन माइनस वन, ये प्लस में जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स की पावर एन माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख रहा हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आती है। कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इसका माइनस बाहर आके प्लस में, तो आई एन कितना है, आई एन इज साइन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन। अभी अगर इसकी बात करूं तो अंदर जा रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर एन डी। एक बात बताइए, साइन एक्स की पावर एन माइनस टू को मैं आई एन माइनस टू लिख सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन, ये समझ में आता है, साइन एक्स की पावर एन माइनस टू को आई एन माइनस टू, बेसिकली आई एन का क्या मतलब है कि इधर पावर एन है तो इधर भी पावर एन, बात समझ में आ रही है, इधर पावर वन थी तो इधर भी पावर वन है, इधर टू है तो इधर टू है, इधर एन है तो इधर एन है, सो साइन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ आई एन माइनस टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आई एन। समझ में आती है ये वाली बात, तो क्या कहा भाई, आई एन इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन आई एन। सो इधर से प्लस आई एन से प्लस आई एन जाएगा और एन आई एन, तो इधर आ जाएगा माइनस एन आई एन का इधर एन आई एन, ये समझ लेना, ये आई एन है, इधर प्लस आई एन बनेगा, प्लस आई एन कैंसिल, और इधर माइनस एन आई एन बनेगा, उसको इधर ले तो प्लस एन आई एन बन जाएगा, साइन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू, सो आई एन इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। ये बनता है अपने पास में रिडक्शन फॉर्म। रिडक्शन फॉर्म का क्या मतलब हो गया, देखो रिडक्शन फॉर्म का आसान भाषा में मतलब ये है कि इधर n पावर लगी हुई है, इसको मैंने n माइनस टू पावर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो अभी क्या होगा, मान लो मुझसे पूछते, थ्योरेटिकली बात करो वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा, इस फॉर्म को मैं पकड़ता हूं और बोलता हूं कि यार साइन की पावर 10x का इंटीग्रेशन बताओ, तो ये कहानी लगा के साइन की पावर 10x की मदद से n की वैल्यू 10 डाल के मैं साइन की पावर nx को, सॉरी साइन की पावर 10x को साइन की पावर 8x के इंटीग्रेशन में निकाल सकता हूं, फिर वापस साइन की पावर 8x को साइन की पावर 6x के इंटीग्रेशन में निकाल सकता हूं। ये समझ में आ रहा है, आई एन माइनस टू, तो साइन की पावर 10x है, तो साइन की पावर 10x को साइन की पावर 8x के टर्म्स में निकाला जा सकता है, और फिर 8x को साइन की पावर 6x के टर्म्स में निकाला जा सकता है, 6x को साइन की पावर 4x, 4x को साइन की पावर 2x, साइन की पावर 2x को साइन की पावर 0x यानी कि 1 का इंटीग्रेशन। बात समझ में आती है, तो रिड्यूस कर करके हम साइन की पावर 10x का इंटीग्रेशन भी इधर से थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। सो ये चीज क्वेश्चन बनने के बीच में कहीं, हलवा बनाने के बीच में कहीं काम आ जाते हैं। मैंने n के फॉर्म में लिखा, बट हो सकता है क्वेश्चन में n ना हो और आपको अलग से कहीं से क्वेश्चन मिल जाए, तो ये जो है, ये इसको मैं बोलता हूँ रिडक्शन फॉर्म। रिडक्शन मतलब पावर रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, पावर को ऐसे रिड्यूस करना, दैट्स बेसिकली रिडक्शन फॉर्म।
तो इधर मैंने साइन की पावर nx का इंटीग्रेशन नहीं निकाला, मैंने साइन की पावर nx को निकाल दिया साइन की पावर n-2x के टर्म्स में। तो धीरे धीरे आपका वो इंटीग्रेशन में भी काम आ जाएगा। साइन की पावर 10x से साइन की पावर, एग्जांपल ले रहा हूँ, साइन की पावर 11x से आप लोग साइन की पावर 9x के टर्म्स में निकाल सकते हो, साइन की पावर 9x को साइन की पावर 7x के टर्म्स में, साइन की पावर 7x को साइन की पावर 5x के टर्म्स में, साइन की पावर 5x को साइन क्यूब x के टर्म्स में, और साइन क्यूब x को साइन x के टर्म्स में। और साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है, चमकता है। So I hope it is clear to all. Clear है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं लिखा तो रिसेंड करिए। इंटीग्रेशन tan x की पावर n dx, ठीक है जी। तो इधर मैं इसको लिख सकता हूँ आई एन इज इक्वल टू tan x की पावर n-2 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन पता नहीं आएगा, और ये पिछले वाले से एक्चुअली तो ज़्यादा ही थी, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स को तुम लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x की पावर n-2 sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन tan x की पावर n-2 dx। अभी ये हो गया ये तो इंटीग्रेबल है तुम्हारे पास में, tan x को t लोगे तो दिखाई दे रहा है sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा dt, tan x को t लोगे sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। सो आई एन इज इक्वल टू t की पावर n-1 n-2 तो आएगा tan x की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस आई n-2, खत्म। You have found out? आई एन इन टर्म्स ऑफ आई n-2 which I guess इसके बाद सब कुछ इजी हो जाता है, तो सारी चीजें अपने को पता। और ये आखिरी थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस में कुछ थ्योरी नहीं है, बस बैठ के क्वेश्चंस करना है। तो इसका सी पार्ट करते हैं इसके बाद, और डी पार्ट अपन ने पहले कर लिया, साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx, क्या हुआ है ना, m ऑड एंड इवन, वही पूरी कहानी। चलिए बी पार्ट मिटा रहे, नहीं लिखा तो रीजन करिए, लिखिए जल्दी।
हाँ जी, तो एक्स को पुट करिए ए tan थीटा। ये बचपन में पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे तो एक्स को ए tan थीटा पुट कर देना चाहिए, है ना। तो एक्स को पुट करेंगे ए tan थीटा। अब आगे करता है dx इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है जी? तो ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ये क्या होता है भाई, ये आ गया ए की पावर 2 है सेक स्क्वायर थीटा बनता है सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक की पावर 2n, राइट। आई एन इज इक्वल टू दिस। उसके बाद क्या बनता है भाई, 1/8 2n-1 इंटीग्रेशन सेक थीटा की पावर 2 - 2n डी थीटा। अभी एक जनरल फंडा अगर उठा के करूं तो आई एन इज इक्वल टू, अगर मैं ये पकड़ता हूँ सेक थीटा की पावर एन डी थीटा, तो इसको कैसे करने का मन होता है। ये कहानी तो वही है, 2 × n - 2 बेसिकली आपको ब्रेक करना है उसके अंदर। तो सेक थीटा की पावर एन को कैसे इंटीग्रेट करोगे, क्या कर सकते हो। आई एन इज इक्वल टू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा tan थीटा। तो इधर से सेक थीटा की पावर n - 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई एन इज सेक थीटा की पावर n - 2 1 + tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई एन इज इंटीग्रेशन सेक थीटा की पावर n - 2 प्लस इंटीग्रेशन सेक थीटा की पावर n - 2 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अभी आई एन इज इक्वल टू आई एन -2 प्लस इंटीग्रेशन, अब सेक थीटा की पावर n - 2 उसको मैं लिखूंगा सेक थीटा की पावर, सेक थीटा को टी ले लिया, सेक थीटा tan थीटा dt चला गया, एक tan थीटा रह गया। सो सेक थीटा की पावर n - 1 इंटू tan थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा। अभी सेक थीटा tan थीटा का डिफरेंशिएशन करो एक बार, तो ये कितना आता है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा plus sec cube theta. So this is 2 sec cube theta minus sec theta. ठीक है, तो वैसे ही कुछ कहानी इधर हो जाएगी, 2 sec cube theta minus sec theta। तो इधर बनेगा i n - 2 प्लस sec theta की पावर n - 2 sec theta tan theta का होल स्क्वायर d theta। तो sec theta tan theta का डिफरेंशिएशन बनेगा 2 sec cube theta minus tan minus sec, लिख लो इसको, वो अपने आप में इंटीग्रेबल कहानी हो जाएगी।
चलिए इसको मिटा, इसको सेट, इसके पावर एक और कम कर दिया और sec थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। चलिए मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 72 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब ये कोई फॉर्म नहीं होगा, रूट कॉस एक्स ऊपर नीचे डिवाइड करा दीजिए तो ये जाएगा अंडर रूट tan एक्स अपॉन अंडर रूट tan एक्स प्लस, ये समझ में आता है, डिवाइड बाय रूट कॉस एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रूट कॉस एक्स से डिवाइड करा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्वियस tan x इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है, यानी कि dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt, सॉरी 1 प्लस t की पावर 4। तो कहानी क्या है, कहानी लाइक 2t स्क्वायर, 2t dt इधर से t का अपॉन t प्लस 1, 1 प्लस t की पावर 4 dt, ये आएगा t इधर से पर t प्लस 1, 1 प्लस t की पावर 4, बहुत बढ़िया। अभी एक काम कर सकते हो, 2 टाइम्स टी स्क्वायर, काम करो 2 को लिखो 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस टी की पावर 4 अपॉन टी प्लस 1 इंटू 1 प्लस टी की पावर 4, ये चलेगा। इसके बाद इनको अलग अलग लिया जाए, टी स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 अपॉन टी प्लस 1, 1 प्लस टी की पावर 4 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर 1 माइनस टी की पावर 4 को 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, और ये आ गया 1 प्लस टी 1 प्लस टी की पावर 4 dt। ये तो अलग से इंटीग्रेबल है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं, टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 कर दो वो खत्म हो जाएगा। इधर 1 प्लस टी से 1 प्लस टी गया, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4, और इधर 1 माइनस टी भी है। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम, तो देखते हैं यार टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर dt dt। तो चलिए को फिर आगे देखते हैं इसमें, ये तो हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 करना है, इधर एक काम करो, ये भी हो जाएगा, टी स्क्वायर को जेड पुट कर दो, तो 2t dt विल बी dz, ठीक है। तो ये कहानी कितनी आ जाएगी, टी dt चला जाएगा dz के साथ में, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन z 1 प्लस z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1 dz। मेरे ख्याल से ये तो आराम से इंटीग्रेबल है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब मेरी कहानी इस चीज की टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, तो एक काम करो प्लस 1 माइनस 1 करो और 1 प्लस टी की पावर 4 लो, सो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, टी की पावर 4 प्लस 1 से टी की पावर 4 प्लस 1 जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, याद है स्टैंडर्ड फॉर्म, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ये चला गया, और ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये भी सॉल्वेबल, तो थोड़ा सा अजीब जाएगा बट ठीक है।
चलिए जी मिटा रहे हैं। चलिए रोहन जल्दी लिखिए, कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप? 71 कर सकते हैं, 73 भी कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 80 82। चलिए कौन सा करेंगे वो? आसान लगेगा बैंड बजा दे। चलिए 78 उठाते हैं। हाँ जी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स को लो टी स्क्वायर, ताकि अंडर रूट गायब हो सबसे पहले तो। ठीक है, तो माइनस डी एक्स हुआ 2t dt, यानी कि इंटीग्रेशन -2t dt डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, 2 इंटू एक्स, एक्स इज 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट में ये जाएगा 2 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस, और एक और टी भी आएगा, प्लस टी इंटू ए टी, टी से टी गया, 2 से 2 गया, इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब दिमाग लगाइए इसको कैसे करें, ये चीज है। यहाँ तक ब्रेक कर दिया, इसके आगे तुमको कर लेना चाहिए। चलिए मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो रिजन करिए। चलिए ये हो गया 78। अभी बात करना है 71 की, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अभी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो ये कितना होगा यार, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 या 21 में से कुछ था। क्या करोगे, लीनियर को a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b।
रूट क्वाड्रेटिक इंटीग्रेबल होता है। दूसरा ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 3/2। अब इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा नहीं, सो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, वही आता है अपने को, प्लस 3/4 की पावर 3/2। तो ये कितना आएगा, एक्स प्लस 1/2 को मैं लूंगा √3/2 tan थीटा। तो ये आ गया डी एक्स इज इक्वल टू √3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये जाएगा √3/2 इंटू 3/4 की पावर 3/2 और ये जाएगा सेक क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये होगा सेक की पावर 5 थीटा डी थीटा। सेक की पावर 5 थीटा में क्या रिडक्शन फॉर्म लगा सकते हो, राइट। और नेचर में एक और ये कहानी है, इसको फर्स्ट लिखना, इसको सेकंड लिखना, उधर से भी कर दो, ठीक है। लिख लीजिए इस कहानी में। सो एक बन गया लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, दूसरा बन गया सेक का रिडक्शन फॉर्म। चलिए 79 हो गया, यस या नो बताइए। 79 नहीं हुआ था, चलिए मिटा दें इसको, नहीं लिखा तो रिटर्न करिए। 79 ट्राई करो, ट्राई करने को मैंने पहले भी बोला था, आसान क्वेश्चन। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, जितना बड़ा क्वेश्चन उतने सारे हिंट, उतना बढ़िया अपने ट्राई करो।
हाँ जी क्वेश्चन का क्या आपको ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर देखा और इसको जरा निकालो ये 2x प्लस 3 की पावर 4 एक्सपांड करा के देख लो इधर ये 2x की पावर 4 लिखा है इधर 3 की पावर 4 लिखा है बीच की साइड का हम सब लोग कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम अपना पढ़ा। अब अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा और पूरे को बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन आएगा 2x प्लस 3 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को ले सकते हो टी स्क्वायर सो 2x प्लस 3 dx इसको ले सकते हो 2t dt तो इंटीग्रेशन में गया 2t अंडर रूट 1 प्लस t dt मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत की बात है नहीं 1 प्लस टी को जेड स्क्वायर ले सकते हो या फिर इसको ऐसे कर दो 2 टाइम्स टी प्लस 1 माइनस 1 अंडर रूट टी प्लस 1 dt so 2 टाइम्स इंटीग्रेशन टी प्लस 1 की पावर 3/2 dt माइनस इंटीग्रेशन टी प्लस 1 की पावर 1/2 dt so 2 टाइम्स टी की पावर टी प्लस 1 की पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस टी प्लस 1 की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी लिख लीजिए। चलो अभी टाइम ज़्यादा बचा नहीं है नेक्स्ट आप लोग अटेम्प्ट करिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 ही अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन में भी काफ़ी हिंट्स हैं उसके अलावा 76 क्लियर है एकदम 75 भी काफ़ी क्लियर सही है 77 भी क्लियर है 82 थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग और फिर 73 बता दिया तो नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा है नहीं करने के लिए तो लिख लगे पूरा नेक्स्ट आप लोग अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन नंबर 80 और मेरे ख्याल से 63 रह गया वो भी बता दूंगा तुम्हारा ऑलमोस्ट यार कंप्लीट हो जाएगा अभी 80 अटेम्प्ट करो